हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम 3 स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे। उनके चार्ट पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, उनके टारगेट क्या हो सकते हैं, उनके स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कंटेंट पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेरी हो तो। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ASAL। ASAL एक टाटा की कंपनी है। कंपनी का जो नाम है वो है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर और उसको सप्लाई करती है। जैसे शीट मेटल हुआ, शीट मेटल कम जो है, बॉडी इन वाइट जो होती है वो करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पैनल जो होता है, स्किन पैनल, फ्यूल टैंक एंड ऑयल सम्प, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर और सप्लाईज करते हैं। ये एक टाटा की कंपनी है, टाटा बेस्ड कंपनी है। अब चार्ट को देखेंगे तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो एक रेजिस्टेंस लाइन है, और 2021 में भी ये स्टॉक जो है इस लाइन को टच करके ऊपर जाने की कोशिश किया, बट फिर वो नीचे आ गया, लाइन को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे पाया। सेम इन 22 में ये हुआ था। देन अगर आपको 24 में देखूँ तो बार बार इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने की कोशिश हो रही थी। और ये देखेंगे तो एक नैरो रेंज है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो NR7 नैरो रेंज 7 का एक ब्रेकआउट है, NR7 का एक ब्रेकआउट है। दूसरा ब्रेकआउट अगर देखेंगे तो ये एक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो दो ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जो मुझे टारगेट दिख रहे हैं, वो पहला टारगेट मुझे जो दिख रहा है वो है अराउंड 900 के पास स्टॉक जाना चाहिए। सो फर्स्ट टारगेट इज 900, प्लस होगा वो होगा 670। तो 670 का एक स्टॉप लॉस और टारगेट इज फर्स्ट टारगेट 900। अगर देखेंगे, अगर सॉसर पैटर्न से इसका टारगेट निकाला जाए तो इसका टारगेट जो आता है वो आता है अराउंड 1300 के आसपास इसका टारगेट आता है। सेकेंड टारगेट जो होगा वो 1300 होगा। फर्स्ट टारगेट विच इज़ 900। सो ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट कैसे निकालते हैं। तो टारगेट हमने सीख लिया। टारगेट सॉसर पैटर्न का हो तो कैसे निकालते हैं, NR7 का हो तो कैसे निकालते हैं, और पैटर्न देखना हमने सीख लिया। सो दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ लर्निंग। हम लर्निंग के लिए ही ये वीडियो कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पार्क जो है एक सन फार्मा की रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर स्पार्क का पैटर्न देखोगे आप तो सेम पैटर्न, एक नैरो रेंज का ब्रेकआउट। दूसरा अगर ब्रेकआउट अगर देखोगे आप तो एक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट, दूसरा एक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट, राइट। तो इसका भी अगर टारगेट देखा जाए तो मुझे पहला टारगेट जो दिखता है वो है 532, और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 410, 410 का एक स्टॉप लॉस। स्पार्क जो है एक R&D की कंपनी है, जिसमें हमने पैटर्न डिस्कस कर लिया। एक पैटर्न जो एक है ये सॉसर पैटर्न, ये रेंज का ब्रेकआउट, और दूसरा पहला जो टारगेट जो दिख रहा है वो हमको 532, और जो पहला जो टारगेट दिख रहा है वो 532, और जो सेकेंड थिंग जो स्टॉप लॉस है वो 410 है। थर्ड कंपनी जो है वो है इंडस्ट्रियल लैब। और ये जो कंपनी है वो फार्मा में डील करती है, APIs बनाती है और भी कुछ फार्मूलेशन करती है। देन
रिसर्च का भी काम करती है। इनके पास US FDA के अप्रूवल भी हैं मल्टीपल। स्टॉक का चार्ट देखोगे आप, तो ये चार्ट में अगर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट है 125, 126, 127 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है। आप देखो, अगर 2006 में ये एक रेजिस्टेंस था, उसको बार बार उसको जाके ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखें 2012 में फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गया, फिर नीचे आ गया स्टॉक। अगेन अगर आप देखोगे 2021 में भी एक बहुत बड़ी रैली आई थी, उसमें भी ये स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। और पिछले वीक, लास्ट वीक, ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर दिस ब्रेकआउट इज कमिंग। और जो क्लोजिंग आई है 128 की आई है। तो सबसे पहला जो टारगेट दिखता है मुझे इस स्टॉक में, दैट इज़ 158, बिकॉज दिस इज अनदर रेजिस्टेंस आफ्टर दिस 127, अनदर रेजिस्टेंस इज 158। तो पहला रेजिस्टेंस 158, 157 के आसपास फिर से स्टॉक को मिलेगा। तो पहला टारगेट मुझे जो दिख रहा है वो है 150, लेट्स से 5, एंड स्टॉप लॉस 120 का स्टॉप लॉस, 155 का फर्स्ट टारगेट। जो सेकंड टारगेट होगा इस स्टॉक के लिए, सेकंड टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो है 190 का, एंड थर्ड टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो है 290 का। सो ये तीन टारगेट मुझे दिख रहे हैं, 155, 190 एंड द third target is 290, and the stop loss that we need to carry is 120 का stop loss, 155 का फर्स्ट टारगेट। सो ये रहे तीनों स्टॉक जिस पे हमने उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, उनके चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ओके, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरी लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। किसी चार्ट पे या किसी स्टॉक पे डिस्कशन करना है, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा चैनल पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया आप तक, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।